नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, पार्ट 1 अनेक शब्दों का आपको मिल चुका है। ये है पार्ट 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, जो नहीं हो सकता वो कहलाता है। तो दोस्तों, जो नहीं हो सकता उसको कहते हैं असंभव। कहते हैं जो नहीं हो सकता उसको कहते हैं असंभव। प्रश्न नंबर 2, आक्रमण करने वाला। तो दोस्तों, जो आक्रमण करता है उसको कहते हैं आक्रामक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3, आंतरिक। आंतरिक का मतलब होता है अंदर। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, जो कम जानता हो। तो दोस्तों, जो कम जानता है उसको हम लोग कहते हैं अल्पज्ञ। कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है, बहुत जानने वाला बहुज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4, जिसका पति परदेश से लौटा हो। प्रश्न को समझिए। इसमें पूछ रहा है कि जिसका पति परदेश से लौटा हो। मान लिया किसी का पति परदेश में रहता है और वो घर वापस आया, ये यही पूछना चाह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको कहते हैं आगत पथिका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगत पथिका, आने वाला मतलब आया है, तो आगत से ऐसे याद रख देंगे, आगत पथिका। क्वेश्चन नंबर 5, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो तत्काल रचना कर डालता है उसको कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती उसको कहते हैं अतिथि। जिसके आने की, आ माने नहीं, तिथि माने तारीख। जिसके आने की तारीख निश्चित नहीं है उसको कहते हैं अतिथि। क्वेश्चन नंबर 7, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको कहते हैं उपत्यका। उपत्यका ऐसे याद रखेंगे, जैसे पर्वत होता है ऊंचा, तो उपत्यका, पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसे उपत्यका कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, वह स्त्री जो कविता रचती है। जो स्त्री कविता रचती है उसको कहते हैं कवियत्री, और जो पुरुष जो कविता रचता है उसको कहते हैं कवि, और उसका जो स्त्रीलिंग होगा वो कवियत्री हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, बहुत गप्पे हाँकने वाला। यानी कहते हैं बहुत गप्पे मार रहा है, बहुत डींग मार रहा है, तो उसको कहते हैं गपेड़िया। जो गप्पे हाँकता है उसको कहते हैं गपेड़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आज का आखिरी प्रश्न, 10वां, घृणा किए जाने योग्य। कोई भी घृणा किए जाने योग्य उसको क्या कहते हैं? तो जो घृणा की जाने योग्य उसको कहते हैं घृण। तो ऑप्शन नंबर सी 10 का सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको लगातार 10 क्वेश्चन का पार्ट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसकी मैं गिनती अभी आपको नहीं बताऊंगा। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराने की। एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लाता हूं कि आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं ये चाहता नहीं हूं कि आपको बोर हो। 10 कराऊंगा, 10 के 10 ही आपको रोज़ के रोज़ याद होने चाहिए। रोज़ कराऊंगा यहीं पे। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपने ना पढ़ा हो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए, और आप तुरंत ही देखते ही उसका उत्तर लगा सकेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।